यस। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, जैसे हमें दो साइड गिवन है, एक पी और एक क्यू, तो लिखने का तरीका है पी क्रॉस क्यू। करने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो कि एक साइड में रखा है पी 1,2 और एक साइड में रखा है क्यू, ये मान लो अपना 2,4, कुछ भी हो सकता है। तो हमसे पूछा भैया पी क्रॉस क्यू बताओ। क्रॉस पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं, पी क्रॉस क्यू, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। देखो तरीका सुन लो, पहले पी को लिख दो 1,2, क्रॉस लगाओ, फिर क्यू को लिख दो 2,4। अब जैसे करते हैं उसी तरह से कुछ प्रोसीजर आगे लगाओ, समझे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 1 है तो 1 किससे करेगा, 2 से भी करेगा, 4 से भी करेगा, ऐसे करते हैं कि नहीं, क्यों बच्चों। तो इसी तरह से आप इनको डब्बे बंद करके लिख दो छोटे ब्रैकेट में, 1,2, 1,2, 1,4, 1 का काम खत्म, 1,2, 1,4। अब 2 का काम शुरू। तो अगला स्टेप देखो क्या आएगा, 2,2, उससे अगला क्या आएगा 2,4। बताओ समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत आसान है, जैसे 1 है तो 1 के साथ ही दोनों, 1,2, 1,4, 1 का काम खत्म, 2 का 2,2, 2,4, दैट्स इट। ठीक है। हेलो, पता नहीं कहाँ खो गए। हेलो हेलो। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर P में, सेट P में 2 एलिमेंट हैं, सेट Q में 3 एलिमेंट हैं, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे। तो आंसर बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो कितने होंगे, 2 3 जा 6, कितने होंगे 6। बोलो। तो इसमें फिलहाल 2 है, इसमें भी 2 है, तो कितने होंगे, 2 2 जा 4, तो देखो 4 है क्या, ये पूरा एक एलिमेंट पढ़ा जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। सो मत भाई। तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होते हैं, तो आंसर है जितने A में है मल्टीप्लाई बाय जितने B में है, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते। मतलब 1,2 और 2,1 क्या ये बराबर है, तो आंसर है नहीं, बराबर नहीं है। तो बराबर कब होंगे, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 2 और इधर भी 2, यानी कि A, B के ही बराबर हो सकता है और किसी के इक्वल नहीं हो सकता। याद रखोगे बात भी। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे एक सवाल 100% तुम्हें ये सोच लो रखा हुआ है, A, B के ही बराबर होगा। अब देखो एक तुम्हें दिख रहा होगा फोर्थ पॉइंट, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पढ़ो। A क्रॉस A मतलब A का ही 3 बार क्रॉस कर दिया, तो इसको A, B, C लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते क्या है बस याद रखना, इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट याद रखोगे कि अगर एक सेट ए रखा होगा, बोल देगा ए सेट रखा है A, B, फाइंड द ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट का मतलब क्या करना है तुम्हें, A निकालना है, ठीक है। तरीका मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, पर करना क्या है ये बताओ, ये पता लगा लो बस। बोलो भाई बच्चों। अब देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन, कि अगर x प्लस 1 वाई माइनस 2 3, 1 के बराबर है, तो x और y की वैल्यू बताओ। तो बताओ ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, अभी तुमने पढ़ा, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, है ना। कब हो सकते हैं इक्वल, तुमने अभी पढ़ा है कि भैया तभी इक्वल हो सकते हैं जब पहला वाला पहले वाले के इक्वल हो। मतलब x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 3, बोले तो x की वैल्यू आ गई 2, और दूसरा वाला दूसरे के इक्वल हो, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई 3। आई बात समझ में। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, इस पे एक सवाल ही सोच लो, लगभग पक्का ही आना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं।
P सेट दिया है ABC, Q दिया है R, तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P निकालो। और फिर पूछा क्या ये दोनों बराबर हैं, तो हमें पता है बराबर तो होते नहीं, लेकिन पहले तरीका सीख लेते हैं। हाँ, तो P क्रॉस Q, पहले P को लिखेंगे A, B, C क्रॉस, फिर Q को लिखेंगे। अब बताओ जरा आंसर मेरे साथ साथ बोलो, पहला एलिमेंट क्या आएगा? व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट? हाँ, A, R, बिल्कुल सही, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर A, R। दूसरा B, R, और तीसरा C, R। हाँ, और जरा Q क्रॉस P बताओ क्या आएगा? इसका उल्टा कर दो, R, A, हाँ, R, B, R, C। आ गई ये बात भी समझ में या नहीं? ठीक है, तो जरा इनको छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा पूछे नहीं जाते तुमसे, खासकर जेई में तो नगण्य, मतलब नेग्लिजिबल। एक आध सवाल कोई मिल गया तो मिल गया, वो भी 11th और 12th दोनों का मिक्स करके। खाली 12th 11th से ना आता, नहीं आता ना 12th से आता है, दोनों का मिक्स करके। चलो एग्जाम्पल 3, सेट ए तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा? 1 2 3 दे रखा है। हाँ, ऐसे ही सेट बी भी कुछ दे रखा है और सेट सी भी कुछ दे रखा है। ये हमें तीनों सेट गिवन है, ठीक है। और बोला ये चीज निकालो, पहला स्टेप सही तुम समझ जाओगे पहले क्वेश्चन से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालो। तो तरीका बताओ कैसे निकालेंगे? बताओ कैसे करोगे प्रोसीड? हाँ, बिल्कुल सही बताया, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो निकालो बी इंटरसेक्शन सी, बताओ कितना आया? इंटरसेक्शन तो याद है, भूल भाल गए? 3, 4 और 4, हाँ 4 5 6 में क्या कॉमन आया? 4, ठीक है। तो अब देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने तरीका बता दिया है, पहले ए को लिखो 1 2 3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो कि 4 आया। और अब तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, 1, 4 2, 4 3, 4। आ गई बात समझ में? अगला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो बताओ क्या करोगे इसमें? बहुत सिंपल है, बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट वही चलेगा, यहाँ भी है ना। तो पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजें निकालेंगे। ब्रैकेट के अंदर की चीजें क्या है? ए क्रॉस बी, तो भैया पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए की वैल्यू रखो 1 2 3 क्रॉस बी की वैल्यू रखो 3 4। अच्छा कौन बताएगा इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी के अंदर जब सॉल्व करेंगे? तो बताओ, 3 आएंगे। हाँ, हाँ कितने आएंगे ये तो पूछ रहा हूँ। हाँ, कैसे हो, अभी तो बताया कि 6 आएंगे, 3 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर, तो 3 2 6 बताया था कि नहीं? बहुत 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 ही बुलक्कड़ इंसान है। 6 आएंगे, तो शुरू करो 1 3 1 4 2 3, समझ में आ रहा है ना? 3 3 4, तो गिन के देखो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। आ गई बात समझ? अब निकालो ए क्रॉस सी, तो पहले ए लिख दो 1 2 3, फिर क्रॉस, फिर सी लिख दो 4 5 6। इसमें बताओ कितने आएंगे? 9। अब समझ में आ गई तुम्हें बात? 9 आएंगे। बताओ पहला एलिमेंट 1 4, 1 का काम खत्म करना पहले, 1 5 1 6। दूसरा 2 4 2 5 2 6। तीसरा 3 4 3 5 3 6। बुझले, मतलब समझे? हाँ, तो अब निकालो फाइनल जो पूछा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी सी, का मतलब तुम अच्छे जानते हो कि इन दोनों में क्या कॉमन है।
तो बताइए इनमें क्या कॉमन है, देख के बताओ। 1,3 तो इसमें कहीं 1,3 नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा। 1,4 1,4 आ रहा है, एक आया 1,4। 2,3 2,3 कहीं नहीं आ रहा। 2,4 2,4 भी आ रहा है, बोलो। 3,3 कहीं नहीं आ रहा, लेकिन 3,4 जरूर आ रहा है। ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे अगला वाला कर लोगे, अगला वाला तो सिंपल ही है। पहले बी यूनियन सी निकालोगे और ए के साथ क्रॉस कर दोगे, ठीक है ना। ऐसे अगला भी हो जाएगा, उसमें यूनियन निकालना है, इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, इसमें मिला के लिख देना। हाँ ये आगे देखो, इसको क्या बोलते हैं, भूल गए होंगे तो मुझे पता है, अभी बताया था और अभी तुम भूल चुके हो, याद है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। बताओ क्या नाम था इसका, ऑर्डर्ड, हाँ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, याद रहेगा अब। ऑर्डर ट्रिपलेट। तो देखो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। पहले तीनों का एक साथ नहीं निकाल सकते, पहले पी क्रॉस पी निकालेंगे। तो लिखा हमने पी क्रॉस पी, और बहुत सिंपल है, पी को दो बार लिख दो, 1,2 क्रॉस 1,2। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, बताइए। तो आंसर भी बता दो फिर, आंसर बताओ क्या आएगा। 1,1 1,2 2,1 2,2, ठीक है। हाँ अब फाइनली तीसरा निकाल लो। अब देखो तीसरा कैसे निकालेंगे, तो तीसरा ऐसे निकालेंगे, P क्रॉस P, पहले लिख दो P क्रॉस P, ये जो तुमने भी निकाला है, 1,1 1,2 2,1 2,2 क्रॉस, समझेगा, P क्रॉस P, क्रॉस एक और बार P। बताओ समझ में आई बात या नहीं, आ गया ना। हाँ तो P, अब तुम्हें पता है क्या करना है, 1,1 एक और 1 1 1 1, इज दैट क्लियर। बस अब तो तुम्हें पता लग गया क्या है, कुछ भी नहीं इसमें। 1,1,2, देखो राइमिंग चल रही, 1,2,1 1,2,2 2,1,1 2,1,2 2,2,1 2,2,2। आंसर आ गया समझ, खत्म हो गई कहानी। तो P क्रॉस P, A क्रॉस A, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ कैसे, कैसे डायरेक्ट कैसे करते बताओ। हाँ तो डायरेक्ट हो जाओगे तुम कंफ्यूज, समझे बात, डायरेक्ट अगर करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कभी 1,2,1 में टक जाओगे, कभी सोचोगे कौन सा रह गया। तो इसलिए स्टेप वाइज चलो ना, पहले P क्रॉस P, अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, अब तो सीधे सीधे लिखना है, समझे या नहीं बताओ। ठीक है, इसलिए इसको आप ऐसे ही स्टेप वाइज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, एक ही स्टेप तो बढ़ा, उसमें तुम भटक जाओगे कि अच्छा 1,1,1 हो गया, 1,1,2 रह गया, कौन सा रह गया, कौन सा हो गया। एग्जाम्पल 5, R is the set of real numbers. What do the Cartesian product R cross R and R cross R cross R represent? बताओ, अगर R एक रियल नंबर है तो R क्रॉस R क्या बताएगा, बताओ R क्रॉस R क्या बताएगा, सोचो। अगर R एक रियल नंबर का सेट है तो R क्रॉस R क्या बताएगा। अरे देखो ना, R क्रॉस R क्या आएगा, ये तो आएगा 1, 2, 1, 3 सारे आ जाएंगे, इस तरह के कोई नंबर थोड़ी बचेगा, सारे रियल नंबर का सारे रियल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा।
और ये क्या है, क्या चीज लिखने का तरीका है ये, -2,1, 1,5, हाँ पता नहीं क्या बोल रहे हो। कोऑर्डिनेट्स इन प्लेन है कि नहीं, बोलो। प्लेन में ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, x, y, 1,2, 2,1, 3,5, जल्दी बोलो। तो अब मुझे बताओ r ये क्या बताएगा, तो ये बताएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेस। स्पेस में तीन चीजें होती हैं, एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो ये सवाल देखो बढ़िया था। तो आर क्रॉस आर क्या बताएगा, कोऑर्डिनेट्स इन प्लेन, और आर क्रॉस आर क्या बताएगा, कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस, ठीक है। अब उल्टा पूछ लिया, ए क्रॉस बी दे रखा है तो ए और बी फाइंड करो, और एक चुटके में फाइंड कर सकते हो, बताओ ए की वैल्यू क्या है, देख के बताओ। P, M है कि नहीं, अरे पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो पहले वाले में पी दो बार आया तो दो बार तो लिखते नहीं सेट को, एक ही बार लिखते हैं, और एक एम है। और बताओ बी भी बता ही दो, फिर लगे हाथों, दूसरा वाला बी होता है, क्यू कॉमा आर। आई बात समझ, तो ये भी सिंपल सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चार देखो इसमें है, 1 2 3 4, उसमें पता है इसमें चार ही तो आएंगे ए क्रॉस बी में, 2 और 2 4, पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये एक्सरसाइज है, इसको तुम खुद से ट्राई करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, ए क्रॉस पी निकालना है, जी क्रॉस एच निकालना है, एच क्रॉस जी निकालना है। अब यहाँ आ जाओ, स्टेट वेदर ट्रू फॉल्स बताना है। पी की वैल्यू एम कॉमा एन है, क्यू की वैल्यू एन कॉमा एम है, तो पी क्रॉस क्यू क्या ये होगा, तो आंसर गलत। इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट रखे हैं, जबकि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 2 जा 4। हाँ तो कौन से छोड़ दिए इसने, कौन से छोड़ दिए, एम कॉमा एम छोड़ दिया, और एन कॉमा एन छोड़ दिया, देखो देखा, एम कॉमा एम एक चीज होती है अलग। बोला देखो अगला सेकंड, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कुछ है उनके अंदर, तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, एक्स कॉमा वाई उसको लिखेंगे, और जहां एक्स यानी कि पहला एलिमेंट ए से होगा और वाई यानी कि दूसरा एलिमेंट बी से होगा, तो बिल्कुल सच बात है। ऐसे तो होता है कि अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए कॉमा बी की फॉर्म में लिखते हैं, पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है, दूसरा दूसरे सेट से होता है। बताइए, अब देखते हैं अगला सवाल। इसको देखो कि अगर ए दे रखा है 1,2, बी दे रखा है 3,4, तो प्रूव करोगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 5 होगा। तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखो बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, आंसर है 5। बता रखिए ना बात, ये सेट में हमने पढ़ा है कि किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करो 5 का तो 5 आंसर आता है। अब अगर 5 का किसी के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है ना, क्यों रे बच्चों, तो 5 का किसी भी सेट के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 5 ही आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी छोड़ दो तुम्हारे लिए, ए दे रखा है तो ए क्रॉस ए निकालना है, जैसे भी हमने किया पी क्रॉस पी। बोलो, 6th में ए क्रॉस बी दे रखा है तो ए और बी अलग अलग फाइंड करने हैं, ये भी छोड़ देते हैं। 7th भी छोड़ देते हैं, तुमने कर रखा है, भी करा है। और 8 देखते हैं, ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है 3 4, ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, कितने सबसेट है, ये सब तुम्हें पता है, सबसेट कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब निकाल सकते हैं। सबसेट तो आता है निकालना, कि कोई भी सेट है उसके अंदर अगर 2 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट होंगे, तो आंसर है 2 की पावर 2 यानी कि 4। याद आया, भूल गए, अब भूलना मत ये सब चीजें। हाँ ठीक है, तो इसके आप सबसेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 9th क्वेश्चन देखो, ए और बी दो सेट हैं कि ए में 3 एलिमेंट है, क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 2 एलिमेंट है।
और x कॉमा 1, y कॉमा 2, z कॉमा 1 a क्रॉस b में है, यानी कि a क्रॉस b के कुछ एलिमेंट है, तो a और b बताओ। बहुत सिंपल है। तो देखो a कौन होता है, पहले पहले वाले, ये तो होता है a क्रॉस b में। तो देखो तीन ढूंढ लो, पहले कौन है अलग अलग, x y z, दिख गया कि नहीं बताओ, है ना। तो ये तीन एलिमेंट ए के हो गए। बी के कौन से थे, दूसरे वाले। तो दूसरे में देखो दो आ रहे होंगे, 1 2 1, मतलब 1 और 2। क्लियर आंसर, ए और बी निकाल लो ना, बहुत सिंपल है। तो इसमें कुछ एलिमेंट दे रखे थे, तो उन्हीं से हमने निकाल लिया कि पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है। समझे ना, सो फार सो गुड। 10वां, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। अब मुझे बताओ, अगर ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो ए में कितने एलिमेंट है, 3, है ना। ए में 9 है, तो ए क्रॉस ए में 9, तो ऑब्वियसली 3 होंगे, तभी तो 3 इंटू 3 9 आया। बस तो वो तीन एलिमेंट ढूंढ लो इसमें से। हाँ, इसमें ध्यान से देखो, पहला वाला भी ए का ही एलिमेंट है, दूसरा भी ए का है कि नहीं, और है तो क्यों है, जल्दी से बताओ। सिंपल सवाल है। हाँ, क्योंकि ए का क्रॉस ए से ही किया गया है, तो पहला वाला एलिमेंट भी ए का है, दूसरा वाला भी ए का है। आई बात समझ या नहीं। और देखो मुझे तीन एलिमेंट मिल गए, देख के बताओ क्या ये तीन अलग अलग है क्या, -1 0 और 1 मिल गए तीन एलिमेंट। और पूछा है ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए निकाल लोगे, 9 के 9 एलिमेंट निकाल लोगे ना। हाँ, तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी, लेकिन इंपॉर्टेंट थी। इसमें से पक्का एक सवाल तुमसे पूछा जाना है 100% एमसीक्यूज में, तुम्हारे वो इसमें 11th में, यही में तो इसमें से सवाल नहीं आएगा। अगला हेडिंग है रिलेशन। एक तो हमारे फिजिकल वाले रिलेशन होते हैं, बॉडी से जो रिलेशन होते हैं, जैसे ये किसी का मामा है, किसी का चाचा है कि नहीं, क्यों रे बच्चों, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। एक मैथमेटिकल रिलेशन होते हैं। तो मैथमेटिकल जो रिलेशन होते हैं, वो रिलेशन दोनों उसमें आएंगे, ह्यूमन वाले रिलेशन भी उसमें आ जाएंगे, और उसमें कुछ नंबर्स और कैरेक्टर्स के रिलेशन भी आएंगे। जैसे ये तुम्हें सेट दिख रहा होगा, दिख रहे हैं दो सेट, पी और क्यू, डब्बे बने हुए। तो इस डब्बे में तुम क्या देख रहे हो कि भैया पी का रिलेशन क्यू से है, यानी पी नाम के सेट का रिलेशन क्यू नाम के सेट से है। अब देखो ए का रिलेशन अली से है, बी का रिलेशन भानु और बिनोय से है, सी का रिलेशन चंद्रा से है, दिव्या सिंगल है। तो बताओ इनमें क्या रिलेशन फिट बैठ रहा है तुम्हारे हिसाब से। है ना, पहला लेटर, पहला अक्षर देखो है कि नहीं, कि पी इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। नहीं समझे बात, समझ गया ना। ए अली के पहले नहीं, मतलब अली के नाम का पहला अक्षर है। बी दोनों भानु और बिनोय के नाम का पहला अक्षर है। सी चंद्रा के नाम का पहला अक्षर है। डी क्योंकि इसमें है नहीं तो बेचारा खाली है। ठीक है बच्चों। और ये जो तरीका होता है, रिलेशन दिखाने का, कि भैया पी का रिलेशन क्यू से, तो ऐसे ऐसे करके दिखा दो, इस तरीके का नाम है मैपिंग। क्या नाम है इस तरीके का, मैपिंग। याद रखोगे इसको, मैथमेटिकल मैपिंग इसको हम बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, एक है इमेज और एक है प्री इमेज। ये सेट क्यू के जो है वो क्या कहलाते हैं, इमेज। सेट, अब शुरू हो गया। तो सेट क्यू के जो एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, इमेज। ठीक है, याद रखोगे ना। अब और सेट पी के जो हैं वो क्या कहलाते हैं, देखो क्या लिखा मैंने, प्री इमेज। हाँ, तो सेट क्यू के जो एलिमेंट हैं, जितने भी सेट क्यू में एलिमेंट हैं उनको बोलेंगे इमेज, और जितने भी सेट पी के एलिमेंट हैं उनको क्या बोलेंगे, प्री इमेज। ये याद रखना बात। हाँ, जैसे जैसे मैं तुम्हें पिछले ही एग्जांपल में लेके चलता हूं,
यहां पर देख के बताओ, ए अली की क्या है? बताओ, प्री इमेज। क्लियर है ना? क्या पढ़ोगे इसको? ए इज द प्री इमेज ऑफ अली। ठीक है। हाँ, ऐसे ही मुझे बताओ कि भानु बी का क्या है? भानु बी का क्या है? का की वट भानु बी की इमेज है। ठीक है ना? हाँ, तो ये चीजें आप ध्यान रखो, इमेज और प्री इमेज। अब हम दो डेफिनेशन में पढ़ेंगे, एक है डोमेन, एक है कोडोमेन, और तीसरा है रेंज। सेट ए या बी जो भी कहो तुम, ये ए है ये बी है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, क्या? सेट ए में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उन सबको, उन सबका जो सेट है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। यानी कि प्री इमेजेस का, प्री इमेजेस का सारा का सारा सेट क्या कहलाता है? डोमेन। ठीक है सर। मैं डोमेन किसे कहते हैं? कि जिसका रिलेशन है, तो है ना, प्री इमेजेस का, ये वाला प्री इमेजेस का सारा सेट, ये पूरा का पूरा सेट डोमेन कहलाता है। कोडोमेन भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, इमेजेस का सारा सेट ये क्या कहलाता है? कोडोमेन। दूसरा वाला सेट सारा, चाहे इसमें कोई बचे या ना बचे। जैसे तुमने देखा था कि पिछले एग्जांपल में दिव्या बच गई थी, तो दिव्या भी कोडोमेन में आएगी। याद रखोगे बात? हाँ, तो डोमेन सारा ये वाला फर्स्ट वाला सेट जिसका रिलेशन है किसी दूसरे सेट से, यानी कि प्री इमेजेस का। इमेजेस वाला जो सेट है दूसरा, उसमें कोई खाली बचे ना बचे, सारे के सारे कोडोमेन में आएंगे। और रेंज क्या होती है? तो देखो रेंज क्या होती है। रेंज ये होती है कि सेट बी के जो एलिमेंट रिलेटेड हैं, जो एलिमेंट रिलेटेड है, जो खाली बचे वो नहीं लेने, वो क्या कहलाते हैं? रेंज। अब मुझे बताओ क्या है, तीनों तुम्हें टर्म समझ में आई? तो बता दो एक बार, व्हाट इज, हाँ, तो मैं पूछ रहा था व्हाट इज कोडोमेन। बताओ कैसे बताओगे कोडोमेन किसे कहते हैं? इमेज का सेट, इमेज वाला सारा सेट, सारा मतलब कोई खाली भी बच गया हो वो भी उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है। एंड व्हाट इज रेंज? व्हाट इज रेंज? जो रिलेटेड हो सेट बी के वो एलिमेंट, सेट बी के, एक नहीं, सेट बी के कोडोमेन के ही वो एलिमेंट जो रिलेटेड हो, उनको क्या बोलेंगे? कोड, सॉरी, रेंज। ठीक है। सेट बी के, सेट ए में कोई खाली रहेगा ही नहीं, सबका रिलेशन होगा। ओके। हाँ, जो बी में होगा, जो बी में खाली होगा वो किसके अंदर आएगा? कोडोमेन के अंदर। ठीक है। जो बी में खाली होगा वो किसके अंदर आएगा? कोडोमेन के। और जो खाली, जो रिलेटेड होगा, सिर्फ वो वाले किसके अंदर आएंगे? रेंज के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे एक सेट है हमारे पास P, एक है Q, P का रिलेशन Q से है, 1 2 3 4 5, यह है 8, चलो मैं ढंग का बना देता हूँ, 1 4 9 16 25 36 49, और ये रिलेशन है ऐसा ऐसा कुछ। क्या तुम रिलेशन पहचान सकते हो कि रिलेशन क्या है? वैसे तो पहचानना चाहिए तुम्हें। हाँ, होता नहीं है कि P जो है Q, हो रहा है ओके, जो P है वो Q का, सॉरी, जो Q है वो P का स्क्वायर है, P Q का स्क्वायर नहीं, Q P का स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ, तो Q इज द स्क्वायर ऑफ P। 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, वो तुम्हें समझ में आ गया रिलेशन क्या है। अब मुझे यहां से बताओ व्हाट इज द डोमेन। बताओ डोमेन क्या है? मतलब 1 मतलब 2 मतलब 1 2 3 4 5, मतलब सारा। अभी क्या बताया? सारे एलिमेंट ये डोमेन है, 1 2 3 4 5, ये पूरा सेट, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस इज कॉल्ड डोमेन। अब हो गई बात क्लियर? हाँ, समझ में आया डोमेन? अब मुझे बताओ कोडोमेन। व्हाट इज कोडोमेन? क्विक।
हाँ 1 to 49 सारे 1 4 9 16 25 36 49। अभी बताया था ना कि कोई खाली हो ना हो, रिलेटेड में हो ना हो, सारे के सारे एलिमेंट का सेट सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। बहुत बढ़िया। अब रेंज भी बताई दो, व्हाट इज रेंज? 25। ओनली वो एलिमेंट लेने हैं रेंज में जो पी के साथ रिलेशन में हैं, जो रिलेटेड हैं। समझे? हाँ, तो इसमें सिंगल खाली एलिमेंट नहीं आएंगे। तो समझ में आया पूरा? और क्यू के लिखने हैं, और कौन से वाले लिखने हैं? जो रिलेटेड हैं, खाली वाले। हाँ, खाली वाले नहीं लिखने। ठीक है, समझ में आएगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों में अंतर। और यहां से आपको एक बात भी दिख रही होगी कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ऑब्वियसली रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में है कि नहीं है? हाँ, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में पूछा सकता है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है? तो इसको जरा क्लियर रखना, व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज डोमेन। डोमेन कोडोमेन बहुत सिंपल है, रेंज भी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने एलिमेंट बी के यानी कि क्यू के पी के साथ रिलेटेड है वो सब कहलाते हैं रेंज। अब देखो सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। फ्रॉम ए टू ए मतलब इधर भी ए और इधर भी ए। आई बात समझ? मतलब ए सेट का ए से ही रिलेशन है। कहीं कहीं पर ये ऐसे लिखा जाएगा, डिफाइन ए रिलेशन आर सच दैट ए टू ए, मतलब ए रिलेटेड है ए से ही। इसको भी पहचान लोगे, इसका मतलब भी। क्यों बच्चों? हाँ, ये सेट बिल्डर में है, वो अलग बात है। पहले मैं ये बता रहा हूं कि इसका मतलब समझ जाओगे। हाँ, कि आर एक सेट है, ऐसा है कि ए का रिलेशन ए से ही है, यानी डोमेन वाला सेट भी ए है और को डोमेन वाला भी ए ही है। अब देखते हैं कि क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ऐसा रिलेशन है कि x कॉमा वाई, इस तरह से लिखना है, पहले x फिर y, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। यानी कि दूसरा वाला जो नंबर है वो क्या है? x प्लस वन है। तो बोला है एरो डायग्राम से बताओ, फिर बोला है डोमेन को डोमेन रेंज लिखो। तो बहुत सिंपल है, इधर भी a लिख दो इधर भी a, क्योंकि रिलेशन किसका किससे है? a का a से ही है। कोनो दिक्कत तो नहीं है भाई? तो जरा लिख दो ए के सारे सेट। इधर भी ए है 1 2 3 4 5 6, उधर भी ए है 1 2 3 4 5 6। अब बताओ किसका रिलेशन किससे बैठेगा? वाई। वाई कौन सा है जरा देखो, वाई दूसरा है, दूसरा मतलब ये वाला। बोलो भाई। तो बच्चों हाँ, तो ये दूसरा वाला पहले वाले से एक ज्यादा है कि नहीं? 1 प्लस 1। जल्दी बताओ। तो क्या मैं ये बना रहा हूं, ये मैंने सही बनाया क्या? ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब देखो 2 जो है वो 1 से एक ज्यादा है, 3 इससे एक ज्यादा है, ये इससे एक ज्यादा है, ये इससे एक ज्यादा है, ये इससे एक ज्यादा है। ठीक है, और ये जो 6 है ये इसके अंदर नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? पता लग गया, क्योंकि 6 का तो कोई जोड़ा मिला नहीं, कोई साथी मिला नहीं, और इधर कोई खाली बचता नहीं है। नहीं समझे? समझ गए ना? तो इधर कोई खाली नहीं बचना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इधर वाला जो नहीं है वो नहीं है, उसको हटाओ, उसको लिखो ही मत। अब बताओ जरा आंसर, व्हाट इज एरो डायग्राम? तो ये एरो डायग्राम मैपिंग जो भी इसको कहना चाहो बना दिया। राइट डाउन डोमेन। व्हाट इज डोमेन? 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा इसमें। समझ आ रही बात या नहीं? जल्दी से बोलो भाई। हाँ, और को डोमेन तो बता ही दोगे, बताओ को डोमेन क्या है? 1 to 6 सारा का सारा है ना, 1 से लेके 6 तक सेट की फॉर्म में लिख देना। और रेंज भी बताई दो, व्हाट इज रेंज? 1 1 का 1 भी बोल दिया। हाँ, 2 3 4 5 6 1 नहीं आएगा। ठीक है ना?
बस इतनी सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। चलिए, ये डोमेन पोमेन का एक रिलेशन दिखाया है, पोमेन नहीं मतलब डोमेन दिखाई। तो इसमें बताओ क्या बताओ, व्हाट राइट दिस रिलेशन, पहले तो इस रिलेशन को लिखो इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर तुम्हें पता है ये होती है रिलेशन बराबर एक्स कॉमा वाई, ऐसे तो लिखते हैं ना रिलेशन को, 2,3, 3,4, मतलब 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का 4 से है ना, सच दैट, ये साइन है किसका, सच दैट का। अब वो रिलेशन क्या है वो यहां बताएंगे, तो वो तो देख के पता लगेगा। बताओ, 9 का रिलेशन जो है 3 से भी है, -3 से भी है, 4 का रिलेशन 2 से भी है, -2 से भी है, और 25 का रिलेशन 5 से भी है और -5 से भी है। बताओ इनमें क्या रिलेशन बैठ रहा है, मुझे तो दिख गया। हाँ, स्क्वायर हो रहा है, किसका कौन कौन स्क्वायर है, P इज द स्क्वायर ऑफ Q, इज दैट क्लियर। हाँ, तो P का मतलब कौन है, कौन है P में, कौन आ रहा है ये यहां से देख, ये X, तो क्या लिखोगे, X इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, बन गया रिलेशन। हाँ, X और Y सच दैट है, मतलब इस तरह से है कि X जो है वो Y का स्क्वायर है, X मतलब ये सारे एलिमेंट, ये Y का स्क्वायर है। लो जी, लिख दिया सेट बिल्डर में। रोस्टर में तो लिख ही दोगे, उसमें क्या है, उसमें तो सिर्फ एलिमेंट लिखने होते हैं। तो लिखो जरा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे देखना, वैसे ये 9,3, 9,-3, आया समझ भाई, 9 का रिलेशन दोनों से है, 9,3, 9,-3, क्योंकि 9 3 का भी स्क्वायर होता है और 9 -3 का भी स्क्वायर होता है, ठीक है। 4,2, 4,-2, अगला कौन था भाई, हाँ 25,5 और 25,-5, दिस इज द रिलेशन। What is domain and range? Domain is this 9,4,25, तो डोमेन क्या हो गया, 9,4,25, ठीक है। और रेंज बताओ जरा देख के ध्यान से, टू -3 -5, बिल्कुल सही। 1 मत लिख देना गलती से भी, क्योंकि 1 का रिलेशन देख रहे हो किसी के साथ भी है नहीं, ठीक है। बस ये तो सीखने का और क्या है, हो गया डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और कोडोमेन में 1 भी आ जाएगा बेचारा गरीब, ठीक है। नोट, और ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तुम्हें पता है कितने होते हैं, पी क्यू, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, पी क्यू होते हैं कि नहीं, 3 × 2 6, 5 × 4, बोलो। अरे अभी तो बताया था यार, कैसे हो, याद आया। कॉमनिक कितने होते हैं, गिन के बताओ, गिन के, कि अगर इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कितने आएंगे, 2 × 2 = 4 आएंगे कि नहीं। हाँ, P, Q की फॉर्म में तो लिखते थे, होते कितने थे, P × Q, यानी कि 2 × 3। नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं 2 की पावर PQ, ये सोच लो, इससे एक नंबर का सवाल 100% तुम्हारे में रखा हुआ मिलेगा। बोल देगा अगर A की वैल्यू, जैसे ये रहा, अगर A 1,2 है, B 3,4 है, तो बताओ A से B में कितने रिलेशन होंगे, तो क्या बताओगे आंसर, तो आंसर है नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर P, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 2, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, इसमें कितने एलिमेंट है, 2, तो आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 4, 16 रिलेशन होंगे। नहीं समझे, समझ गए। तो अब ये बताओ, समझ गए तो, कि अगर A है 1 2 3 और B है AB, तो बताओ A से B में कितने रिलेशन होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। 2 की पावर 6, बिल्कुल सही। 2 की पावर 3 × 2 कितने हैं, ये 2 ही तो है, 1 2, बोलो। हाँ, तो आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 6।
जो भी होता हो 64 होता है वैसे। समझ में आ रहा है ना? फिर बच्चों हाँ, तो देखो ए रखा है 1 से लेकर 14 तक, यानी कि 1 to 14। ए मतलब एक सेट है और क्या है, 1 से लेकर 14 तक। जरा इसको समझना, ये अपने आप में पूरा कहानी कह देगा। डिफाइन आर मतलब एक रिलेशन बनाओ ए टू ए, तो तुम्हें समझ आ गया, इधर भी ए और उधर भी ए। बोलो हाँ जी। और कैसा कैसा रिलेशन बनाना है, ऐसा x कॉमा वाई, ऑब्वियसली पहले x आएगा फिर y आएगा, और 3x माइनस वाई 0 होना चाहिए। तो बस ये पकड़ना होता है तुम्हें, ये जो इक्वेशन से रखी है ना, इसको पकड़ो और यहीं से रिलेशन निकलेगा। राइट डाउन को डोमेन, तो पहले रिलेशन बना लो, डोमेन को डोमेन अपने आप आ जाएंगे। x की वैल्यू रखते जाओ, y की निकलती आएगी। तो y 3x हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताना। ठीक है, अरे y को इधर ले जाओ भैया, y बराबर 3x। तो अब x और y दोनों की वैल्यू कहां से लेनी है, ये लिखा हुआ है कि x और y दोनों की वैल्यू a से लेनी है, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू 14 से ऊपर ना हो जाए। आ रही है बात समझ? तो जरा शुरू करो रखना, x कॉमा वाई, तो पहले x रखा हमने 1, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आई, 3 है ना, 3 इंटू 1, तो एक बन गया 1,3। चलो भैया बहुत सुंदर। x की वैल्यू रखो 2, तो y कितना आया, 6, वेरी नाइस। x की वैल्यू रखो 3, तो y कितना आया, 4 रखो, 4 नहीं से रही, 4 रखो 12। 5 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अगर 5 रखा तो आंसर आएगा 15, और 15 तो है ही नहीं, है कहीं 15 ए में? तो भैया उसने क्या बोला है कि x और y दोनों कहां से होने चाहिए, a से। तो अगर x की वैसी ही वैल्यू रखनी है जो b का आंसर, यानी कि y का आंसर भी a से ही आए, बस यहीं तक, आगे नहीं लिख सकते। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ, तो अब बताओ डोमेन, डोमेन क्या हो गया? तो डोमेन होता है पहला, हाँ पहला वाला 1 2 3 4, और कोडोमेन भी लगे हाथ तो बता दो। कोडोमेन जरा ध्यान से बताना। इतने ध्यान से बता रहे तो बता ही नहीं रहे। बताओ कोडोमेन क्या हो? हाँ ना, अबे कैसे कोडोमेन? कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है सारा, चाहे रिलेटेड हो या ना हो, सारा का सारा। बताओ, अरे बुझले, समझे? हे भगवान, अबे समझ में नहीं आया क्या ये कोडोमेन क्या होता है? ए का रिलेशन ए से है, समझ गए? तो सारा का सारा, ये सारा चाहे रिलेटेड हो चाहे ना हो, ये पूरा ही तो कोडोमेन होता है। बोलो ये क्या है? अभी तुम इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हो, तो अब मुझे बताओ ये 3 6 9 12 ये क्या है? ये है रेंज। अभी तो बताया था जो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं वो रेंज कहलाते हैं, और कोडोमेन में सारा आता है। ठीक है, हाँ ये सर तो कर रहे हो, पर मुझे लग नहीं रहा तुम्हें समझ में आ रहा है, मुझे लगता है थोड़ा धीरे पढ़ाना पड़ेगा, लगता है ये ठीक चल रहा है काम। अच्छा फिर ठीक है, तो समझ में आया ना? कोडोमेन, कोडोमेन मतलब सारा, दूसरा पूरा सेट, और दूसरा सेट कौन है, यहां देखो ए टू ए, दूसरा सेट ए है, तो सारा का सारा कोडोमेन है। और रेंज क्या होती है, जो रिलेशन में है, तो रिलेशन में तो सिर्फ 3 6 9 और 12 है, ये है रेंज। अब आ गई बात समझ में? तो भैया ए से थोड़ा सा ध्यान से करो। अगला सवाल, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर पे ये डिफाइन होगा रिलेशन। किस तरह से है? x कोमा वाई में है, और y इज इक्वल टू, मेन तुम्हें इक्वेशन पकड़नी है, बोला y की जो वैल्यू है ना वो x प्लस 5 है,
अब देखो y और x की क्या कंडीशन है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x एक नेचुरल नंबर है 4 से कम, y एक नेचुरल नंबर, y कुछ भी हो सकता है, y के साथ कोई कंडीशन नहीं है, y एक नेचुरल नंबर है, लेकिन x जो है वो 4 से कम है। कहानी समझ में आ गई? हाँ, तो पहले x आएगा उसके हिसाब से x, y, उसके बाद y आएगा, और तुम्हें पता है x की वैल्यू 4 से कम रखनी है, तो 4 से कम में एक आता है कि नहीं? तो 1,6 कोई प्रॉब्लम? x की जगह 1, तो y कितना आ गया 1 + 5 6, क्योंकि y के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, y तो कुछ भी आ सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर। अगला बताओ 2,7, अगला 3,8, अगला बस खत्म। 4 नहीं रख सकते, लेस देन 4, ठीक है। तो इब डोमेन और रेंज भी बता दो, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज कोडोमेन? हाँ, ऑल नेचुरल नंबर। अब तुम्हें समझ में आ गई बात, ठीक है ना? अगला सवाल ए दे रखा है, बी दे रखा है, आर ए टू बी, मतलब इधर ए रहेगा इधर बी रहेगा, और बोला एक्स कॉमा वाई, इस तरह से लिखो। और क्या है रिलेशन? ये है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स और वाई को माइनस करो, ऑड आना चाहिए। एक्स को ए से लेना है और वाई को बी से लेना है। तो जरा शुरू करते हैं रिलेशन बनाना। बनाओ भैया, पहला रिलेशन क्या होगा, मतलब पहला एलिमेंट क्या होगा रिलेशन का? 1 और 4 क्या होता है? 1,4 होगा कि नहीं? हाँ, 1,4, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, तो देखा इनके बीच का डिफरेंस करो, 1 - 4, 4 - 1 3, तो 3 ऑड है कि नहीं? और x, x मतलब पहला वाला a से लेना है, तो देखो 1 को हमने a से लिया है, दूसरा वाला b से लेना है, तो देखो 4 को हमने b से लिया है, ठीक है। दूसरा बताओ भी 1 के साथ ही बनाना, 1 मैं यहां लिख रहा हूं 1 कॉमा, दूसरा क्या आएगा b से, a से मैंने 1 ले लिया, b से क्या लू 6, चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? दौड़ेगा, क्योंकि 1 और 6 का भी डिफरेंस ऑड है कि नहीं? अब बताओ क्या 1,9 आएगा क्या? नो, है ना? क्यों नहीं आएगा? देखो 1,9, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, लेकिन भाई ने क्या बोला है ऑड आना चाहिए, तो ऑड तो नहीं आया, 8 तो इवन है, तो वो नहीं लेंगे, ठीक है। समझे बच्चों? हाँ, तो 1,9 नहीं आएगा, 1 का काम खत्म, अब 2 का काम शुरू। बताओ आंसर, 2,4 है क्या? नो। 2,6 है क्या? नहीं है। 2,9 है क्या? है, क्योंकि 2 और 9 का जो डिफरेंस है वो 7 है, जो कि ऑड है। अब तुम्हें समझ में आ गई होगी बात, तो मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ, यस नो बता देना, नहीं समझ में आया तो मना कर देना। 3,4, 3,6, क्योंकि 6 में 3 गया, 3 बचा, 3 भी ऑड है, लेकिन 3,9 नहीं होगा क्योंकि 6 बचेगा जो इवन है। 5,4, यस सर, क्योंकि 1 बचा। 5,6 ये भी यस, और 5,9 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हें पता है 9 में से 5 गया तो 4 बचा, जो कि इवन है। बोलो। तो यस सर, तो रोस्टर फॉर्म में तो लिख ही दिया। मैं तुमसे एक और बढ़ के बात पूछ लेता हूं कि फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। 5 बस। और कोडोमेन ऑल ऑड नंबर। अच्छा, कोडोमेन दूसरा वाला होता है, ये वाला, तो ये वाला सेट कहां से लिया गया है? बी से। 4, 6, 9, ए का रिलेशन बी से था, तो बी सेट ही तो होगा कोडोमेन।
तो कौन सा होगा 469, और यहां पर रेंज भी, हाँ रेंज भी कितनी है 469, 469 तीनों रिलेटेड है, कोई खाली नहीं बचा। ठीक है, अरे खाली से याद आया, तुम्हारे नंबर कितने कितने आए साक्षी, तुम्हारे कितने आए? तो भाई साहब 94, और तुम्हारे लावण्या 78, फ्री में बांटे के नंबर स्कूल वालों ने? नहीं वैसे तुम ले अभी आते, तुम होशियार बच्चे लगते। चलो, figure 2.7 shows a relationship between set p and q, right relation, तो रिलेशन में तो कुछ है ही नहीं, 5,3, 6,4, 7,5, कोई दिक्कत? ये तो तुमने रोस्टर फॉर्म लिखा है ना, ये रोस्टर फॉर्म ही तो है, 5,3, 6,4, 7,5। अब जरा कोई सेट बिल्डर फॉर्म बता सकता है, कुछ रिलेशन बैठ रहा है इनमें, बैठ तो रहा होगा, डिफरेंस क्या बैठ रहा है? 2, क्या बैठ रहा है 2, तो क्या लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी सीख लो, x, y सच दैट x माइनस y इज इक्वल टू 2, एनी प्रॉब्लम? x में से y घटा रहे हैं तो हर बार देख रहे हो 2 आंसर आ रहे, तो ये हो गए सेट बिल्डर फॉर्म। चलो तुम पे अब आ गया, अब फिफ्थ क्वेश्चन, ए दे रखा है 1 2 3 4, आर एक रिलेशन है, ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी सच दैट ए और बी दोनों ही ए से बिलोंग करते हैं, और बी यानी कि दूसरा वाला इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, दूसरा वाला ए से कट जाता है, ये पहले से कट जाता है, जरा रोस्टर फॉर्म बताना शुरू कर दो, और दोनों ए और बी कहां से लेने, ए से, इसी के अंदर से, बताओ पहला क्या रिलेशन बना, मतलब पहला क्या एलिमेंट बना? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, यस बोला तो है, देखो एक है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, दोनों को यहीं से लेना है, और बी यानी कि दूसरा वाला पहले से कट जाए, पूरा पूरा एग्जैक्टली, जल्दी बताओ पहला एलिमेंट क्या लिखोगे? हाँ चलो 2,4 भी ठीक है, 4 2 से पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन क्या मैं ये लिख दूं तो कोई गड़बड़ तो नहीं है, 1,1, 1 से ऐसे में लिख दो, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, एनी प्रॉब्लम? भाई कोई नंबर खुद से तो कट ही जाएगा ना, चलो 2,4, अब 2 की बारी आ गई, 1, अच्छा 1 1 नहीं, मतलब 2,4 के बाद 1 से भी सारे कट जाते हैं, कटते हैं कि नहीं, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 5 तो है ही नहीं, ऐसे लिखा रहे हो फालतू में 1,6, तो 1 से भी सारे नंबर कट जाते हैं, अब 2 की बारी आ गई तो 2,4, हाँ जी क्या, अच्छा बोला था, अच्छा ठीक है लो लिख रहा हूँ 5,5, खैर तो ये 1 से सारे कट जाते हैं, 2 की बारी आई तो 2,2 आ चुका, 2,4 तुमने पहले बोल दिया, 2,6 ये भी है, 6 भी कट जाता है 2 से, है ना? अब 3 की बारी आई तो पहला तो 3,3 हो चुका, दूसरा 3,6, बस 6 ही घटेगा 3 से, ठीक है, और 6 की बारी आई और खत्म भी हो गई, क्योंकि 6,6 ही है बस, और अच्छा 4 की बारी आई पहले तो 4,4 है बस, 4 से कटेगा, बाकी किसी नहीं कटेगा, और 1 से कटेगा, वो भी आ चुका है, और 6,6 और 1,6 ये दोनों आ चुके हैं, ठीक है बच्चों, तो ये था सेट। अब इसका डोमेन रेंज पूछे तो फटाफट बता दोगे, तो डोमेन क्या है, 2 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 6 सारा ही है, 1 2 3 4 6, और रेंज क्या है 1 2
3 4 6, रेंज भी 1 2 3 4 6 है, ठीक है। हाँ, ये इस तरह से तुम्हें बनाने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कोई छूट ना जाए एलिमेंट, क्योंकि छूट गया तो गलत हो गया और क्या। ये तो बना ही लोगे, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। x कॉमा एक्स प्लस 5, मतलब x की वैल्यू रखते जाओ, x प्लस 5 आता जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से रखनी है, रख दोगे ना। जैसे 0,5 1,6, हाँ, इसका डोमेन रेंज भी तुम बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राइट द रिलेशन x कॉमा एक्स क्यूब, मतलब यहाँ नंबर लिखना है या उसका क्यूब लिखना है, और बोला x एक प्राइम नंबर है 10 से कम है, फटाफट लिख दो। पहला कौन सा है प्राइम नंबर? हाँ हाँ 2, तो यहां क्या लिखा 2 कॉमा 2 का क्यूब 8, एनी प्रॉब्लम? अगला बताओ 3 कॉमा 3 का क्यूब 27, 9, हाँ 9 तारी है। अगला कौन सा है? हाँ 5 कॉमा 5 का क्यूब 125, हाँ 7 का तो पता ही नहीं होगा तुम्हें, पता है किसी को? बस छड़ा 343, हाँ और बस हो गए, और तो 10 से छोटा कोई प्राइम नंबर बचा नहीं, या बच गया कोई? फिर बच्चों बोला है प्राइम नंबर लेस देन 10, तो बताओ और को तो कोई भी नहीं बचा 10 से छोटा प्राइम नंबर? क्या 10 से छोटा और कोई प्राइम नंबर बचा क्या? है ना, 9 तो मत लिख देना गलती से भी, 9 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम थोड़ी है, ठीक है। हाँ चलो भैया, अब देखो अगला 9, आर एक रिलेशन है ऑन जेड। अब जेड मैंने तुम्हें सेट में बताया था इंटीजर, याद आया क्या? डिफाइंड बाय ए कॉमा बी, बोला ए और बी दोनों इंटीजर हैं और ए माइनस बी भी इंटीजर है, कोई बात हो रही है? तो इंटीजर में से कोई सब इंटीजर घटा दो, इंटीजर ही तो आएगा, नहीं समझे बात? इंटीजर में कोई भी इंटीजर घटा दो इंटीजर ही आएगा। तो बोला डोमेन रेंज बताओ, तो डोमेन भी इंटीजर रेंज भी इंटीजर, कुछ भी इंटीजर रख दो और कुछ भी इंटीजर, आंसर आ जाएगा, नहीं समझे बात? बोला है a माइनस बी इंटीजर आ रहा है, तो इंटीजर कब आ सकता है, क्या रख सकते हैं एक ही जगह? तो कुछ भी रख दो, कोई भी इंटीजर रख दो, इंटीजर माइनस इंटीजर बराबर इंटीजर, तो a भी इंटीजर b भी इंटीजर, तो डोमेन भी इंटीजर और रेंज भी इंटीजर, ठीक है। मतलब कोई भी इंटीजर रख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये तो कोई सवाल हुआ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तुम इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि क्या पूछ लिया। इंटीजर में से इंटीजर घटाओगे तो इंटीजर ही आएगा। इनवर्स रिलेशन अभी आगे है, अगले क्लास में, तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे।